जी। क्या इशू क्या रहेंगे मैम, क्योंकि विकास से हट करके जो बीजेपी बात कर रही है बाकी इशूज के? नहीं, क्योंकि बीजेपी अपने जो वादे किए थे वो पूरे कर तो पा ही रही है, ना लोगों को, ना नौजवानों को रोजगार दे पाई है, ना किसानों को उनकी उम्मीद के अकॉर्डिंग उनकी आय दुगनी कर पाई है, और ना ही महिला सुरक्षा दे पाई है। तो ऐसे इश्यूज हैं और ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी अब सेना का इस्तेमाल कर रही है, जो सरासर गलत है। विजन डॉक्यूमेंट जो कल जारी हुआ सभा की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये क्योंकि सरकार उनकी नहीं बनी, ये दिखावा है सिर्फ, बीजेपी का कहना है। जो कल समाजवादी पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट, मैं समझती हूँ वो खुद ही अभी तक दिखावा कर रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। जो उन्होंने कहा था, एक भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है और वह विफल सरकार रही है। 5 साल केंद्र की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से विफल रही। देखिए, ये कन्नौज ने ऐतिहासिक परिणाम दिए हैं और इस बार तो गठबंधन से चुनाव होने जा रहा है। यहाँ का किसान, नौजवान, यहाँ का व्यापारी और पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए तैयार है। और जिस तरह के भाषण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता दे रहे हैं, इससे ये पूरा महसूस होता है कि उन्होंने 5 साल जनता को धोखा दिया है। अपने भाषणों में कम से कम उपलब्धि बताते, भाषणों में काम बताते, भाषणों में नौजवानों को क्या नौकरियां दिए बताते। इतने बड़े पैमाने पर जो जनता के साथ धोखा हुआ है, अपने वादों को पूरा नहीं किया है, उसका हिसाब किताब और जवाब लेने का वक्त जनता इस चुनाव में देगी। सर, विजन डॉक्यूमेंट सवाल उठाने के लिए आपकी सरकार नहीं बनी, आप दिखावा कर रही है विजन डॉक्यूमेंट, नकल कर रहे हैं बीएसपी की। समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट सबसे बेहतर है और कोशिश की है कि हर वर्ग को उसमें शामिल करें। गरीबों का उत्थान कैसे हो, किसान की तरक्की कैसे हो, नौजवानों को नौकरी कैसे हो। आज की जब परिस्थितियां बदली हैं, समय बदला है, तो नौकरियां किस तरह की हो, गुणवत्ता कैसी हो पढ़ाई में। इसलिए एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर के समाजवादी पार्टी आई है, जो समाजवादी कार्यकर्ता जनता के बीच में कहेंगे। और आखिरकार हम क्या जनता से कहें, इसलिए वो विजन डॉक्यूमेंट हमारा है जो जनता में लेकर के जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का विजन डॉक्यूमेंट दिया है, ये जनता का विजन डॉक्यूमेंट है, इस पर समर्थन मिलेगा। महागठबंधन की सबसे ऐतिहासिक जीतें होने जा रही हैं, सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है महागठबंधन, और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का भाषण डगमगा गया है। उनका भाषण की दिशा बदल गई है। उन्हें देश को दिशा देनी थी, लेकिन देश को दिशा नहीं दे पाए, इसलिए उनकी भाषण की दिशा बदल गई है। थोड़ी देर में नामांकन होना है डिंपल यादव का, लेकिन उससे पहले डिंपल यादव को भी आपने सुना, अखिलेश यादव को भी आपने सुना। डिंपल यादव और अखिलेश यादव दोनों ही जमकर बरसे बीजेपी पर। अपने विजन पत्र की तारीफ की अखिलेश यादव ने, साथ ही बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जनता को फंसाने का काम बीजेपी ने किया, लेकिन अब जो इस बार के परिणाम सामने आने वाले हैं, जो रिजल्ट होगा वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस बार महागठबंधन है और महागठबंधन के सामने बीजेपी टिक नहीं पाएगी। डिंपल यादव ने भी कहा कि 5 साल केंद्र में रही सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी देश की हालत जस की तस है। आज तक गरीबों की हालत नहीं सुधरी, किसानों की हालत नहीं सुधरी और स्थिति वैसी की वैसी है। बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा। आज बीजेपी ने सिर्फ धोखा दिया, जनता को फंसाने का काम किया, जनता को गुमराह किया, बरगलाने का काम अभी भी बीजेपी वाले कर रहे हैं। लेकिन अब महागठबंधन की जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। अखिलेश यादव ने भी अपने विजन पत्र को सभी वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है कहा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपना आपा खो चुके हैं, महागठबंधन से डरे हुए हैं और जिसकी वजह से बयानबाजी वो कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद नामांकन होना है डिंपल यादव का, उससे पहले बयान आपने सुना दोनों। पतंजलि सर्वगुण संपन्न होल व्हीट चक्की आटा फार्म से